खबर जरा रजौरी से करते हैं। सोबा जम्मू एक बार फिर आज सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि सोबा जम्मू के रजौरी इलाके से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि रजौरी में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम आराई की खबर आ रही है। ड्रोन की निगरानी से 2 या 3 मुश्तबह मिलिटेंटों की हरकत का पता लगा, जिसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया, सर्च चलाई गई और तत्तापानी इलाके में तलाशी कार्रवाई के दौरान गोली चलने की आवाज आई, धमाकों की आवाज आई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई कि यह कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है यह एनकाउंटर के अंदर तब्दील हो गया है। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी एजेंसीज का कालाकोट सब डिवीजन जो तत्तापानी का इलाका है वहां पर इस वक्त एनकाउंटर में तब्दील हुआ है और थोड़ी देर पहले जंगल वाले इलाके के अंदर एडिशनल डिप्लॉयमेंट फोर्सेस तैनात कर दी गई थी और एडिशनल डिप्लॉयमेंट फोर्सेस ने चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए जहां फिजा से ड्रोन के जरिए से नजर रखी जा रही है, वहीं पर आसपास के इलाकों को भी सील कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले तक हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक के मुताबिक गोलियों और धमाकों से पूरा इलाका लर्ज उठा था, लेकिन अब ये दोनों चीजें रुक चुकी है और सिक्योरिटी एजेंसीज का ऑपरेशन मजीद वसी हो गया है। डांगरी का इलाका, डांगरी के इलाके के आसपास के इलाके मुसलसल खबरों में रहे हैं रजौरी इन दिनों, और रजौरी अगर इस रवा साल के दौरान देखें तो किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में रहा। और आज एक बार फिर खबर जो है वो तत्तापानी इलाके से है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज को यह शक है कि 2 या 3 मिलिटेंट छुपे बैठे, ड्रोन के जरिए से निगरानी जंगल की गई, जिसके बाद पता लगा कि गोली भी चली है, धमाके भी हुए हैं। इस बीच सर्च ऑपरेशन लगातार इस वक्त जारी है। जमशीद मलिक इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है। जमशीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले यह बताइएगा कि तत्तापानी का वसी इलाका है जिसको कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और अब तस्दीक हुई कि फायरिंग हुई है, क्या कोई कामयाबी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को अभी तक मिल पाई है? बिल्कुल, इस वक्त मैं बिल्कुल ब्रो के इलाके और पहले मैं आपको ये जंगल का इलाका दिखाता हूं जहां सामने इस वक्त रुक रुक कर अभी भी जोरदार फायरिंग की आवाजें आपको सुनाई देंगी इस पूरे इलाके से। मगर थोड़ी देर पहले ही पूरे इलाके में शिद्दत की फायरिंग की आवाजें सुनाई देगी, जिसमें छोटे हथियारों के साथ बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल देखने को मिला। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई है कि ये इनकाउंटर है, मगर जोरदार धमाकों के साथ साथ फायरिंग की आवाजें लगातार इस जंगल से पीछे के चर्चे सुनने को मिल रही, क्योंकि देर शाम को ये कल खबर सामने आई थी कि कुछ मुश्तबा अफराद इस इलाके में देखे गए हैं, जिसके बाद इस पूरे इलाके को मुहसरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। सर्च ऑपरेशन के बाद आज दोपहर के बाद इस इलाके से पहले शिद्दत की फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई, उसके बाद जोरदार धमाकों की आवाजें आई। अब भी रुक रुक कर इन इलाकों से धमाके की आवाजें लगातार आ रही है। हालांकि जिस तरह मैं ये बता रहा हूं कि पुलिस की तरफ से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई है ये इनकाउंटर है, मगर जिस तरह की फायरिंग हुई है इससे ये हम कह सकते हैं कि इस इलाके में कुछ मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद फायरिंग हुई। हालांकि ये इलाका जो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा सामने वाला, इस पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन के साथ फायरिंग की आवाजें भी आपको इस जंगल के अंदर से सुनाई देंगी, मगर इस इलाके में हमें अभी तक इससे आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, मगर लगातार इस इलाके से फायरिंग रुक रुक। अच्छा, ये बताइएगा जमशीद मलिक, चूंकि ये जंगल का इलाका है जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है और आपका मानना है कि लगातार फायरिंग भी हो रही है, ये बताइएगा इसके आसपास का इलाका क्या रिहायशी इलाका है या क्या कुछ है? और बिल्कुल, जहां तक रिहायशी इलाके की बात करें, बिल्कुल इस जंगल के साथ नीचे लगने वाले ये इलाके में आपको दिखाता हूँ रिहायशी इलाका है, घनी आबादी भी है इसके साथ साथ, मगर जो इसके ऊपर वाले जंगल हैं यहाँ भी कहीं कहीं घर जरूर नजर आते हैं, मगर जिस तरह ऊपर का इलाका है जहां से फायरिंग की आवाजें कम है, इस इलाके से बड़ी कम आबादी है। मगर ये जो घना जंगल जिस तरह मैं बता रहा हूँ, इस जंगल के अंदर से लगातार जो आवाजें सुनाई दे रही थी सुबह से, मगर अब जरूर आवाजें रुकी हैं। मगर थोड़ी देर पहले एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी गई थी इसी जंगल से। मगर आबादी के साथ साथ ये घना इलाका है जहाँ शहरी आबादी भी है, और इस इलाके में अगर माना जाए तो पिछले 10 साल पहले ये इलाके बहुत ज्यादा मिलिटेंसी से अफेक्टेड रहे हैं। इन इलाकों को क्रॉसिंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसका जो पीछे वाला इलाका जो मैं आपको अब दिखाऊंगा, ये पीछे वाला लगने वाला इलाका जो बिल्कुल पहाड़ी आप पीछे देख सकते हैं गौर, ये वही इलाके हैं, ख्वास के इलाके हो गए जहां इससे पहले इनकाउंटर हुए, या उससे बाद की अगर बात करें ये वो इलाके हैं ख्वास के लगने, इसके साथ रियासी बॉर्डर पूरा लगता है। बैक साइड के जो इलाके हैं ये क्रॉसिंग पॉइंट काफी देर माने गए हैं। इन इलाकों में काफी क्रॉसिंग का वक्त जरूर रहा उस वक्त, मगर 10 से 12 साल पहले पीछे चले जाए, मगर अब हालात काफी
बेहतर हो चुके थे, मगर पिछले 1 जनवरी के बाद राजौरी के अंदर हालात दोबारा कशीदा उस वक्त हुए थे जब डांगरी के अंदर बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया। उसके बाद लगातार राजौरी के अंदर कई इनकाउंटर देखने को मिले, मगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि वही इलाका है जो बिल्कुल ख्वाज के साथ पीछे लगने वाला और उसके साथ रियासी का बॉर्डर लगता है। जमशेद बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इलाका जो है ये उस टेल एंड पर है जहां लेफ्ट साइड से भी आबादी है, राइट साइड से भी आबादी है। लेकिन आज अभी जब हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो ये जरूर बताइएगा हमें कि कहा जा रहा है कि जदीद आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑपरेशन के दौरान, जदीद आलात का इस्तेमाल हो रहा है, और क्या सिर्फ जंगल के एरिया को कॉर्डन किया गया है या पूरा ये इलाका कॉर्डन है ताकि किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है? गौर बिल्कुल, अगर इस इलाके की बात करें, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि शदीद फायरिंग की आवाजों के साथ शदीद धमाकों की आवाजें भी इस जंगल से थोड़ी देर पहले सुनाई दी है। हमें भी तकरीबन 6 किलोमीटर पीछे रोका गया और 6 किलोमीटर पैदल सफर हम इस जंगल से तय कर इस स्पॉट पर पहुंचे, मगर इससे आगे जाने की हमें भी इजाजत नहीं दी जा रही। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ से मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि पहले छोटे हथियारों का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद बड़े हथियारों का लगातार इस जंगल में इस्तेमाल हो रहा है। रुक रुक कर धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही है। किसी को भी आगे जाने की अभी तक इजाजत नहीं दी जा रही है, मगर जिस तरह मकामी लोग हैं उनको भी अपने घरों तक ही महदूद रखा गया है, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि देर रात से इस पूरे इलाके को मासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके बाद आम जो मकामी लोग हैं उनको भी ज्यादा भी नकल हरकत करने की इजाजत नहीं है। बाकी गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी आयद कर दी गई है। गौहर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जमशेद मलिक अपडेट करने के लिए कि राजौरी में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम आराई की इतलात आ रही है। 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इंकिशाफ हुआ है और अब बड़े पैमाने पर इस जंगली इलाके और रिहायशी इलाके का यकसा ऑपरेशन शुरू किया गया है। रुक रुक कर गोलियों की आवाज़ चल रही है, ताहम यह ऑपरेशन लगातार जारी है। डांगरी इंसिडेंट के बाद लगातार राजौरी सुर्खियों के अंदर है और सुर्खियों की वजह जो है वो मिलिटेंट ऑपरेशन है या मिलिटेंटों की मौजूदगी जो लगातार इन इलाकों के आसपास के इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है।